कि अब ये कोई नया ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो हमेशा से आप महाराष्ट्र देख लीजिए और भी स्टेट देख लीजिए, जो उनके सहयोगी दल हैं उनको पहले इस्तेमाल करती है, फिर उनको कोलैप्स कर देती है। आप संभावनाओं से कैसे इनकार कर सकते हैं? और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे चलती है। कहती कुछ है, करती कुछ है, तोड़ने में माहिर है। शाह और मत का खेल है उनका। ये अगर मैं कहूं तो ये कोई बुरा थोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है और बिहार की राजनीति के लिए आज बड़े सियासी घटनाक्रमों का दिन है। बिहार के लिए एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की घोषणा हो गई एनडीए की तरफ से। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की गाड़ी फिर राजभवन पहुंच गई है। नीतीश कुमार फिर आज अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे और नीतीश कुमार की गाड़ी जब जब राजभवन पहुंचती है तो फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या बिहार में फिर कोई बड़ा सियासी खेल होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं तो इस सवाल की गुंजाइश है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं। खान साहब, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार आज अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए? मिल सकते हैं राज्यपाल से, ये उनका हक बनता है, ये उनका दायित्व भी है, आना जाना चाहिए। जो एंगल जो आप दिखाना चाह रहे हैं हमको, तो देखिए अब ये कोई नया ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो हमेशा से आप महाराष्ट्र देख लीजिए और भी स्टेट देख लीजिए, जो उनके सहयोगी दल हैं उनको पहले इस्तेमाल करती है, फिर उनको कोलैप्स कर देती है, तोड़ देती है। और हम लोगों ने हमेशा इस चीज पे, ये हमारा खुला मतलब ओपिनियन रहा है, नीतीश कुमार जी को लेके हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि समाजवाद का अंश बीज उनके अंदर है। अगर कभी भी समाजवाद के नाते अगर उनको कोई भी परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो हम समाजवाद के नाते उनके साथ आने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा दबे कुचले शोषितों और वंचितों की राजनीति करते हैं, और इसमें जो भी अपने आप को असहज महसूस करता है उसके लिए हम दामन फैला के नहीं, आपने दो बड़ी बातें कही। आप कही कि नीतीश कुमार को लेकर हमेशा आरजेडी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और दूसरी बड़ी बात कही कि आप नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार को साथ आता हुआ अभी देख रहे हैं इस मुलाकात से? हम तैयार नहीं हैं जी। हमने ये कहा जी कि अगर उनको दिक्कत है, परेशानी है, तो हम समाजवाद उनके साथ खड़े रहेंगे, नीतीश कुमार जी के साथ हर वक्त खड़े रहे और खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार को साथ आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, संभावनाएं तो हमेशा रहती है, आज कोई नई बात नहीं है। आपने 2 बार इससे पहले भी आपने देखा है। तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ही है। आप संभावनाओं से कैसे इनकार कर सकते हैं? और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे चलती है। कहती कुछ है, करती कुछ है, तोड़ने में माहिर है। शाह और मत का खेल है उनका। ये अगर मैं कहूं तो ये कोई बुरा थोड़ी है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया, दूसरे सहयोगी दलों के साथ जो बीजेपी ने किया, वही जेडीयू के साथ कर सकती है, और इसलिए फिर नीतीश कुमार ने आज से खेल शुरू कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से लल्लन सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी से अपने 12 सांसदों को ले जाके साइड से मिलाया, उसके बाद ये चर्चा का विषय शुरू हो गया था। और कहीं भी आप ये मान लीजिए कि अमित शाह तोड़ने में बहुत ही माहिर हैं। और उसके बाद आपने खुद देखा, अश्विनी कुमार चौबे का बयान था कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से 2025 में अपना उम्मीदवार लेके अकेले लड़ेगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा होगा। तो दबाना तो उन लोगों ने शुरू कर दिया है। अब तो फैसला माननीय नीतीश कुमार जी को करना है। अगर उनको कहीं कोई परेशानी होगी तो हमने हमेशा कहा कि समाजवाद के नाते हम उनके साथ खड़े रहते हैं। मतलब खेल शुरू हो गया है और कुछ इंतजार कर लीजिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाए। हमने तो शुरू से कहा था इनको कोलैप्स करने की तैयारी, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के इलेक्शन में ही कर लिया था। लेकिन वो नीतीश कुमार जी की मेहनत थी, और नीतीश कुमार जी के बलबूते, आपको जातिगत जनगणना के बलबूते, 75% आरक्षण के बलबूते चिराग पासवान जी जैसे लोग 5 में 5 सीट जीत गए।
और फिर आरक्षण बिहार का खत्म हो गया 65%। जी। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक आवाज नहीं निकली बिहार के ये आपको रिजर्वेशन खत्म होने पे। जी। तो ये सब समझ रहे हैं वो चीज। उसके खिलाफ सोलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया गया हाई कोर्ट में। वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना जिस तरह से हमने करवाई उस तरह से आरक्षण भी कायम रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका उलट कर रही है। तो नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी ना। जी। जब उनको तकलीफ होगी, जब उनको दबाया जाएगा, तो हम समाजवाद के नाते उनके साथ खड़े मिलेंगे। समाजवाद के साथ नाते आरजेडी नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहेगी और आरजेडी का यह दावा भी कि आज से खेला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार अगर अचानक राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं, इसको सामान्य घटना तो नहीं कहा जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। सिर्फ आरजेडी का बयान नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है।